हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर फर्स्ट पॉलिनोमियल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हम लोग क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और एनुअल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको हम लोग MC क्यूज भी बोलते हैं। इसको पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 49 विल बी। तो बच्चे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोल लो या फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल बोल लो या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोल लो, तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका कैसे निकालेंगे जीरोस? तो जो क्वेश्चन लिखाया हुआ है x² माइनस 49 इसको ऐसे लिख लो। यहाँ पर x² को x² माइनस को माइनस 49 को लिख सकते हैं बच्चे 7⁴ आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या सर? फॉर्मूला ये ना कि जब भी a² माइनस b² रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ये होता है a प्लस बी और ये होता है a माइनस बी। तो जब आप क्या करोगे, x+7 को लोगे जीरो के इक्वल, जब आप क्या करोगे x+7 को लोगे ना जीरो के इक्वल, तो जब आप x+7 को लोगे जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू आएगा बच्चे -7। और एक बार जब आप लोगे x-7 को जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? 7 आएगा। तो आप देखो कि -7 और +7 कहाँ पर है? तो आपका -7 + 7 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है ना? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। बच्चे देखिए ना, मैंने क्या किया है ना, इस PDF में मैंने क्या किया है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को क्या किया है बच्चे, मैंने इंक्लूड ना एक साथ कर दिया है कि एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट जो क्या है बच्चे लगेगा ना जिन सभी क्वेश्चन में, उन सबको मैंने क्या किया बच्चे एक साथ लिखा है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी क्या है बच्चे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है x² माइनस 9 का। तो आप बोलोगे कि x² को x², 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। फिर से ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी मतलब कि x+3 और ये होता है x माइनस 3। जब आप इसको रखोगे जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू आएगा -3 और जब आप इसको रखोगे जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? 3 आएगा। तो x का वैल्यू +3 और x का वैल्यू -3 कहाँ पर है? तो आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए सिमिलरली क्वेश्चन क्या है हमारा, x² माइनस 1 है। तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो आप फिर से वैसे ही बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, x² को x² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 1 का पावर 2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला हो गया ये a² माइनस b² का। तो एक बार कर लो a प्लस बी और एक बार कर लो a माइनस बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब आप इसको रखोगे जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू आएगा -1 और जब आप इसको रखोगे जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? +1। तो -1 +1 कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चे? करेक्ट होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे देखिए, अगर आप लोगों से क्या हो गया है, आप लोगों से क्वेश्चन बनना चालू हो गया है ना, तो आप लोग क्या करिए, इसको अपना खुद से सॉल्व करिए और अपना आंसर लेकर के आइए और चेक करिए कि मैंने सही बताया है कि नहीं बताया है। ठीक है ना? और आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, और अगर सही नहीं बनाया तो कहाँ सही नहीं बनाया है आप वो चेक करिए। ठीक है ना? तो देखिए, तो हमारा क्या है बच्चे, यहाँ पर है x² माइनस 4। तो x² को तो x² माइनस 4 पहले से मुझे 2 का पावर 2 लिख सकता हूँ। ये फिर से फॉर्मूला हो गया a² माइनस b²। फॉर्मूला होता है a प्लस बी मतलब कि x+2। फॉर्मूला होता है x माइनस 2 हो जाएगा। जब आप इसको लोगे x+2 को लोगे आप जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? x का वैल्यू आ जाएगा -2। और जब आप x माइनस 2 को लोगे जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? आपका x का वैल्यू आ जाएगा 2। तो इस तरीके से -2 + 2 आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, फोर्थ का ए में है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर जीरोस निकालना है। तो यहाँ पर आप ब्रेक करोगे x² माइनस 10⁻²। और फिर से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? एक बार आएगा x का वैल्यू -10 और एक बार क्या आएगा बच्चे? x का वैल्यू +10 आएगा। नेक्स्ट है बच्चे, जब आप सॉल्व करोगे, जब आप लोगे यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस 16 लोगे ना तो इसको आप ब्रेक करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4⁴ तो और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बार आपका एक्स का वैल्यू आएगा +4 और एक बार आएगा बच्चे आपका -4। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों क्वेश्चन क्या है बच्चे, अलग अलग है। अब 7 क्वेश्चन से क्या है बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू होता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अ फैक्टर ऑफ x⁴ माइनस 16। तो कैसे इसका फैक्टर निकालते हैं वो देखिए। तो बच्चे बहुत आसान है। तो जो क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लो। यहाँ पर क्वेश्चन है x² माइनस 16 है। तो मैं बोलूँगा कि एक्स स्क्वायर को तो x² माइनस को माइनस 16 को बोल सकता हूँ बच्चे 4⁴ ये फॉर्मूला हो गया आपका a² माइनस b² का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस b और ये होता है बच्चे x-4 होगा। क्या होगा, x-4 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर समझिए ना, समझिए क्या, समझिए सर, समझिए ना, समझिए कि आपको बोल रहा है कि फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। तो ये x+4 और x-4 ये क्या है बच्चे, आपके फैक्टर है। क्या है, ये फैक्टर है। तो आपसे क्वेश्चन बस पूछ रहा था कि फैक्टर निकालिए, तो आपका x+4 ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका x+4 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता ये कि क्या निकालिए, जीरोस निकालिए। क्या निकालिए, जीरोस। तो हम लोग क्या करते हैं, x+4 को रखते 0 के इक्वल। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाता है बच्चे, आपका x का वैल्यू आता है -4। और दूसरा वैल्यू क्या आता है आपका x का, जब आप x-4 को रखते 0 के इक्वल, x-4 को रखते 0 के इक्वल, तो आपका x का वैल्यू क्या आता है बच्चे, आपका आता है +4। तो ये जो है ना जो अभी बताया हूँ जस्ट जो भी बताया हूँ ये वाला, ये आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6 तक पूछ रहा था। तो इसलिए आपका क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी आता। क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी आता। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है बच्चे, आपका सी है, क्योंकि आपसे बस पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको निकालना है फैक्टर। तो आपका फैक्टर क्या है बच्चे, x+4 है, x-4 भी है, लेकिन आपसे वो पूछ नहीं रहा है। तो आपका बस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस वन। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी फिर से पढ़े हैं, ऐसे क्वेश्चन तो है ये। तो यहाँ पर फिर से हम लोग बोलेंगे ना कि x² माइनस 25 को लिख सकते हैं बच्चे हम लोग 5⁴ तो इसका होगा बच्चे a² माइनस b²। तो ये होता है a प्लस बी और ये होता है बच्चे a माइनस बी होता है। तो देखिए बच्चे, जब आप हमसे पूछ रहा है कि इसका फैक्टर निकालिए, तो फैक्टर देखिए, एक बार है x-5 यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर भी x+5 नहीं दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बच्ची, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है कि P ऑफ x, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 6 देन वैल्यू ऑफ P(2). तो देखिए x के प्लेस पे क्या लिखा है बच्चे, x के प्लेस पर आपका 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो आपको करना क्या है बच्चे, करना कुछ नहीं है, p को तो p लिखना है, x के जगह पे बोला है 2 रखिए, तो 2 रख दोगे। इज इक्वल टू 3 है तो 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि 3 और x² के बीच में क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई का साइन है। x का वैल्यू क्या है बच्चे, 2 है, पावर में 2 है तो पावर में 2 दे दोगे, फिर -3 मल्टीप्लाई का साइन, x का वैल्यू क्या है बच्चे, 2 है और प्लस आपका 6 है। यहाँ पर 3 को 3 बोल दिए, 2⁴ ये 4 होता है, 3 2 6 होता है और यहाँ पर +6 तो था ही, तो -6 + 6 ये हो जाएगा आपका कैंसल आउट। और 3 × 4 ये होता है 12। आपको 12 कहाँ दिख रहा है, आपको 12 दिख रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ पर आपको P(1) निकालना है, P(1). तो P को P बोल देंगे, x की जगह पे 1 प्लेस करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या करिए, खुद से सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। तो 6 को 6 लिख देंगे, मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1 पुट करना है, पावर में 2, -5 को 5, x का वैल्यू 1 पुट करना है और +1 है तो +1। यहाँ पर बोलेंगे कि 6 को 6, 1⁴ 1 ही होता है, 5 × 1 5 होता है और यहाँ पर +1, 6 1 6 -5 +1। तो 6 - 5 करने पर कितना आता है, 1 आता है और यहाँ पर +1 था ही, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में करना क्या है, आपको P(3) का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बच्चे बहुत आसान है, तो ऐसे ही P को तो P लिखेंगे, x का वैल्यू क्या है बच्चे, 3 है तो 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 है, पावर में 2 प्लस 3 को 3, x का वैल्यू क्या है बच्चे, 3 है और प्लस में 2 हो जाएगा। 3 का पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, +3 × 3 ये 9 होता है, +2।
तो 9 + 9 18, 18 + 2 20। आपका ऑप्शन नंबर 20 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी है आपका। डी क्या होगा बच्चे? करेक्ट होगा। ठीक है ना बच्चे? बच्चे याद रखिए ना, कभी अगर मैं गलती से मुंह से बोल दूँ ना कि ऑप्शन नंबर डी होगा लेकिन वो ऑप्शन नंबर बी है, तो आप वैल्यू देखिएगा ना कि वैल्यू क्या आया है आपका। ठीक है ना? अब नेक्स्ट है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को क्या करना है बच्चे? पी ऑफ टू कैलकुलेट करना है। पी ऑफ टू, तो यहाँ पर करना क्या है? तो पी को तो पी लिखेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे? 2 है, इज इक्वल टू 2 को 2, एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे? 2, पावर में 2 है तो 2 -3, एक्स का वैल्यू क्या है? 2 और प्लस है आपका 6 है, तो यहाँ पर 2 को 2 बोल देंगे। 2 टू दी पावर 2 ये होता है 4, और 3 × 2 ये होता है 6 प्लस, और यहाँ पर 6 था ही, तो +6 -6 कैंसल आउट, 2 4 जा 8। आपका 8 क्या है? ऑप्शन नंबर डी में है। आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चे? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्यू ऑफ जीरो का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कुछ करना नहीं है। क्यू को क्यू, एक्स का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2 को 2, एक्स का वैल्यू 0, पावर में 2 है तो 2, -3, एक्स का वैल्यू 0 और +5 है तो आपका 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर 0, इसको सॉल्व करने पर 0, और यहाँ पर +5, 0 0 तो ये तो हट जाएगा, और 5 है तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला जा रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कि जो गिवन एक्सप्रेशन है ना उनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चे याद रखना है, पॉलिनोमियल ना जब भी कभी वेरिएबल में ना रूट रहेगा ना, रूट, चाहे वो रूट कोई सा भी हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, तो वो क्या होगा? कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ए में, मतलब कि ए में क्या है? ए ऑप्शन में ना कहीं पर भी रूट का टर्म नहीं है वेरिएबल के ऊपर। ठीक है ना? बी में भी रूट का टर्म नहीं है, डी में भी रूट का टर्म नहीं है। इट मीन्स क्या है बच्चे? ये तीनों ए बी और डी ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो पॉलिनोमियल नहीं है। आप लोग को बस याद ये रखना है कि कहीं पर भी वेरिएबल क्या होगा बच्चे? वेरिएबल अगर रूट के अंदर होगा तो वो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा, या कहीं पर भी वेरिएबल आपका 1/x के फॉर्म में होगा, 1/x के फॉर्म में, तो वो भी आपका बच्चे पॉलिनोमियल नहीं होगा ना। याद रखना इतना को। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है ना आपका, यहाँ पर समझिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ए तो है सर, बी भी है, क्योंकि सर यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी सर एक्स पे ना सर रूट नहीं है, यहाँ पर भी एक्स पे रूट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी एक्स पे रूट नहीं है, लेकिन सर ऑप्शन नंबर सी कुछ अलग है सर। यहाँ पर ना सर एक्स का पावर ना सर 1/2 है। क्या है? 1/2 है। जब भी याद रखिए, जब भी एक्स का पावर क्या हो, जब भी एक्स का पावर क्या हो, कोई भी होल नंबर ना हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे? करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चे जो ये 1/2 है ना, ये क्या है बच्चे? आपका रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर कंक्लूजन समझिए, कंक्लूजन ये समझिए ना कि जब भी एक्स का पावर क्या होगा? नेगेटिव में होगा, या फिर एक्स का पावर आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है, या फिर आपका एक्स जो होगा वो रूट के अंदर होगा, या फिर आपका जो एक्स है वो 1/, करके लिखा होगा। इन सब में से कोई सा भी केस आता है तो आप बोलोगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। ठीक है ना? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर कि इफ़ डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ एक्स, बोला जा रहा है ना यहाँ पर, समझिएगा ना कि अगर एफ ऑफ एक्स का डिवाइजर क्या है बच्चे? एक्स प्लस ए है, देन रिमाइंडर, तो बताइए कि इसको सॉल्व करने पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा। तो बच्चे जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रिमाइंडर थोड़ा हम लोग को ये बोलता है ना कि जो भी डिवाइजर होता है ना उसको क्या करते हैं बच्चे? हम लोग जीरो के इक्वल पुट करते हैं। जो भी आपका डिवाइजर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे? उसको हम लोग जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो आपका एक्स का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? आपका एक्स का वैल्यू आएगा -a, और जो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आता है, जो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आता है, यहाँ पर आप एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया? -a। तो जब आप क्या करोगे, जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसमें जब एक्स का वैल्यू -a पुट कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे? आपका एफ ऑफ -a आएगा। क्या आएगा? आपका एफ ऑफ -a आएगा। ऐसा क्वेश्चन है बच्चे नीचे में, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 19 में ही है। बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप इससे वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करोगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चे? पी ऑफ एक्स लिखाया हुआ है। ठीक है ना? तो बस आप लोग इतना जानिए कि जब भी क्या होता है एक्स प्लस ए रहेगा ना डिवाइजर, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे? आपका रिमाइंडर कितना आएगा? एफ ऑफ -a आएगा। और जब कभी भी आपका x - a रहेगा डिवाइजर, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे? एफ ऑफ a आएगा। देखिए पॉजिटिव में है
तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और नेगेटिव में है तो आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो बोला ये जा रहा है कि जब आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करवाओगे x माइनस ए से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे, आपका एफ ऑफ ए आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला जा रहा है ना कि इफ़ डिवाइजर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज x माइनस टू, अगर बोला जा रहा है कि अगर डिवाइजर क्या है एफ ऑफ एक्स का x माइनस टू है ना, तो रिमाइंडर बताइए कितना होगा। तो बोलोगे सर इसको रख देंगे 0 के इक्वल, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर आप x का वैल्यू 2 पुट कर दोगे, यहाँ पर 2 पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे, ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो बोला जा रहा है कि इफ डिवाइजर ऑफ पी ऑफ एक्स दिस वन इज x प्लस वन, मतलब कि ये क्या है, डिविडेंड दिया है, ये क्या है, डिविडेंड दिया है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये जो है ये आपका डिविडेंड दिया हुआ है, और जो ये है ये आपका डिवाइजर दिया हुआ है। तो बताना है रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, इसको रख देंगे 0 के इक्वल, तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा माइनस ए, क्या आ जाएगा, माइनस ए। और अब आप यहाँ क्या करोगे, p ऑफ माइनस ए लिखोगे, यहाँ पर 2 को 2, x का वैल्यू क्या आया है बच्चे, माइनस ए, और सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर माइनस ए होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर समझिएगा कि 2 मल्टीप्लाई माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस 2a, और यहाँ पर माइनस ए था ही, माइनस 2a माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस 3a। तो माइनस 3 इतना आंसर आएगा। तो अब कॉन्सेप्ट सुनिए, कॉन्सेप्ट ये ना, मतलब कि पूरा कंक्लूजन सुनिए कि जब आप क्या करोगे, जब आप पी ऑफ एक्स को ना डिवाइड करवाओगे ना एक्स प्लस ए से, मतलब जब आप ऐसे करके डिवाइड करवाओगे, यहाँ पर लिखोगे एक्स प्लस ए, और यहाँ पर लिखोगे 2x माइनस ए, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका नीचे में आंसर क्या आएगा, नीचे में आंसर आएगा आपका -3a। तो इतना लॉन्ग डिवीजन ना करके, आप क्या करोगे, इतना लॉन्ग डिवीजन ना करके आप सिंपल रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप बता दोगे कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, आपका -3 आएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों ये भी याद रखिए ना कि चैप्टर 1 का जो अभी मैं बता रहा हूँ वीडियो, MCQ क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, इसका अगर चाहिए आप लोग को PDF ना, तो आप लोग को करना क्या है बच्चे, आप लोग को ना सिंपली क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और जो आपको पिक्चर शो हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स फॉलो करना है, और आप क्या कर सकते हो बच्चे, इस PDF को आप बाय कर सकते हो। ठीक है ना। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, बाय जिसको नहीं करना है ना, वो क्या करेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका ना स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फर्दर स्टडीज के लिए रखे रहेगा वो। अब क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्या आता है बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन। बच्चे ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ना, और जो भी मैं इस PDF में इंक्लूड किया हूँ क्वेश्चन बच्चे, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 100% इसी में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि सम ऑफ करना है इसका, तो हम लोग बोलेंगे कि सम ऑफ करने के लिए 2x प्लस 5 है, सम करना है, मतलब कि सम का साइन लगा दो, प्लस का साइन लगा दो। यहाँ पर है 3x माइनस 2, तो यहाँ पर 2x प्लस 3x ये होता है 5x, और प्लस 5 माइनस 2 ये होता है प्लस 3। तो 5x प्लस 3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग को करना क्या है बच्चे, इसका प्रोडक्ट मतलब होता है बच्चे कि हम लोग को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना है हम लोग करवाना है मल्टीप्लाई। तो करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई, समझिएगा। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं बच्चे, आराम से मल्टीप्लाई करवाइएगा ना बच्चे, ना हड़बड़ी करके ना मल्टीप्लाई करवाते हैं, आराम से मल्टीप्लाई करवाइए। यहाँ पर है 2x प्लस 5 का हमें मल्टीप्लाई करवाना है 3x माइनस 2 के साथ। तो मैं बोलूँगा कि पहले 2x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x के साथ, तो 2x का मल्टीप्लाई करवाओगे 3x के साथ, और फिर इसी 2x का मल्टीप्लाई करवाओगे -2 के साथ, इसी 2x का मल्टीप्लाई करवाओगे -2 के साथ, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x के साथ, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x के साथ, और इसी प्लस 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, इसी प्लस 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ। तो अब मैं बोलूँगा कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2x मल्टीप्लाई 3x ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और x मल्टीप्लाई x ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, 2 2 जा ये हो गया 4, और x है तो x हो गया। फिर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 5 और मल्टीप्लाई 3, तो 5 3 जा हो जाएगा 15, x है तो x हो जाएगा आपका, और यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा आपका। फिर आप बोलोगे यहाँ पर कि 6x स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख दोगे, यहाँ पर -4x प्लस 15 ये हो जाएगा बच्चे प्लस 11x, और यहाँ पर -10। तो आपको ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, आपको ऐसा ऑप्शन
6x² प्लस 11x माइनस 10 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आपका क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसमें बोला जा रहा है ना द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन विल बी। अब देखिए बच्चे, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोग के सामने। तो बच्चे इन सभी कॉन्सेप्ट में क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन पूछते हैं ना चैप्टर 1 से, इसीलिए क्या किया गया बच्चे, इन सभी क्वेश्चन को ना इंक्लूड किया गया है इस पीडीएफ में। तो बोला जा रहा है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन विल बी। तो बच्चे सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। अब सर b कैसे निकाले और a कैसे निकाले, तो बच्चे कुछ नहीं करते हैं, जो भी ये एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है ना उसका क्या करते हैं बच्चे, कंपेरिजन करवाते हैं। किससे कंपेरिजन करवाएंगे, ax² प्लस bx प्लस सी, इससे करवाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू आपका क्या आ गया बच्चे, 1 आ गया। फिर x से कंपेयर हो गया तो b का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, b का वैल्यू क्या आ गया, -5 आ गया। और c का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, c का वैल्यू आपका यहाँ पर c का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 6 आ गया। बच्चे याद रखिए ना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि x² का जो कॉफिशिएंट होगा ना वो क्या होता है, a का वैल्यू होता है। जो x का कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है बच्चे, b का वैल्यू होता है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है बच्चे, c का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है -b/a, तो माइनस को तो माइनस कर दिए, b का वैल्यू क्या है बच्चे, -5 है, -5, और a का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है। तो बोलेंगे माइनस माइनस ये हो गया बच्चे +5/1, और 5/1 कितना होता है बच्चे, आपका 5 होता है। तो 5 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे ना कि सर कंपेयर करवाएंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर बोलूँगा कि x² तो x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, आपका 6 आ गया। फिर x से कंपेयर हो जाएगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 13 आ जाएगा। और c का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को बोल क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि निकालिए सम ऑफ जीरोज। तो फॉर्मूला वही होता है हमारा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है बच्चे -b/a होता है। तो माइनस को तो माइनस कर दिए, b का वैल्यू क्या है बच्चे 13 है, a का वैल्यू क्या है बच्चे 6 है। तो -13/6 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हमारा यहाँ पर सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। तो यहाँ पर भी बच्चे, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हटके क्यों है, क्योंकि बच्चे देखिए यहाँ पर ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करके बताऊँ ऐसे करके तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ना ये आपको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, ये थोड़ा सा ना मिसमैच किया हुआ है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर ये 2x² तो सही लिखाया हुआ है, लेकिन -7x को बाद में लिखा है। आप -7x को क्या लिखेंगे बच्चे, पहले लिखेंगे, ठीक है ना, और -9 करेंगे। सर क्यों सर ऐसा कर रहे हैं बच्चे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा, जब आप बाकी सभी क्वेश्चन को देखोगे ना, जब आप बाकी सभी क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा ना कि सर यहाँ पर ना सर 13x को पहले लिखा हुआ है, और सर यहाँ पर ना क्या किया, 7x को सर बाद में लिखा हुआ था। इसीलिए क्या किए हैं बच्चे, इसीलिए ना इस क्वेश्चन को ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ना अरेंज किए हैं, और फिर हम लोग कंपेयर करवाएंगे इसका ax² प्लस bx प्लस c से। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर कि x² तो x² से कंपेयर हो गया, x² से कंपेयर हो गया तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, आपका 2 आ गया। b का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आपका -7 आ जाएगा, ठीक है। और c का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आपका 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर आप बिना इसको अरेंज किए करते हैं तो आपका ना आंसर ना गलत आता। क्या आता है, आंसर गलत आता। आपका b का वैल्यू आता बच्चे -9, और c का वैल्यू क्या आता बच्चे, आपका -7 आता, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को निकालना है सम ऑफ जीरोज। तो फॉर्मूला हमारा होता है -b/a। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। तो माइनस को तो माइनस बोल दिए, b का वैल्यू क्या है बच्चे, आपका -7 है, और a का वैल्यू क्या है बच्चे, आपका 2 है। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, और नीचे में 2 तो 2, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ जीरोज। हम लोग को इसमें भी निकालना है सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तो अब बार बार लिख के बताऊंगा नहीं, यहाँ पर माइनस को तो माइनस बोल दिए। b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू आपका है 10, क्या है 10 है। और a का वैल्यू क्या है बच्चे, x² के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा रहता है बच्चे, 1 लिखा रहता है। तो -10/1 कितना होता है बच्चे, आपका -10 होता है। आपका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में मूव करते हैं। इसमें भी निकालना है सम ऑफ जीरोस निकालना है। फॉर्मूला होता है -b/a होता है। माइनस को माइनस लिख दिए। b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू यहाँ पर देखिए फिर से वही किया है, फिर से ना ये ना क्वेश्चन नंबर 24 के जैसे क्या किया है, इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखा है। तो यहाँ पर बोलोगे कि पहले इसको सही से लिखा जाए, सही से लिखोगे तो ये होगा, पहले x² लिखते हैं, फिर यहाँ पर
प्लस एक्स लिखते हैं और माइनस 12 लिखते हैं। तो यहाँ पर बोलोगे फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस का माइनस, बी का वैल्यू क्या है बच्चे, बी का वैल्यू है आपका 1, बी का वैल्यू क्या है आपका 1 है। और ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो -1/1 कितना होता है बच्चे आपका माइनस ए होता है, -1 होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है आपका कि हम लोग को निकालना है बच्चे सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। बच्चे मैंने क्या किया है ना, मैंने ना आप लोग को ना इतना सारा क्वेश्चन इसमें दे दिया है ना, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए, इतना प्रैक्टिस हो जाए ना कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आप लोगों से 100% तो बन ही जाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने ना इस पीडीएफ में इतने सारे क्वेश्चन को मैंने ना इंक्लूड किया है। आगे है सम ऑफ जीरोस निकालना है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस को माइनस बी बाई ए होता है। तो मैं बोलूँगा कि माइनस को माइनस बोल दिया। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 4√3 है, ठीक है ना। बी क्या होता है बच्चे, बी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ बी जो होता है ना वो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए का वैल्यू क्या होता है बच्चे, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चे 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो -√3 आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब थोड़ा चेंज हो गया, अभी पढ़ रहे थे सम ऑफ जीरोस, अब पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है बच्चे इसका सी बाई ए होता है। तो सी का वैल्यू क्या होता है बच्चे, ये जो लास्ट में लिखा होता है वो होता है आपका सी का वैल्यू, सी बाई ए। ए का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 4 है, तो 3/4 आपका ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है पॉलिनोमियल दिस वन का। फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ठीक है। सी का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 4 है, और ए का वैल्यू क्या है बच्चे आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है एक्स स्क्वायर के आगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है बच्चे, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो 4/1 कितना होता है, 4 होता है, जो कि आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आप बोलोगे ना कि आपको क्या निकालना है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का। फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है बच्चे आपका, सी का वैल्यू सर आपका बच्चे क्या है -9 है, तो यहाँ पर -9 बोलोगे। और ए का वैल्यू क्या है बच्चे, ए का वैल्यू आपका 2 है, तो -9/2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका क्या होगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारे यहाँ पर इफ़। अब देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और आ गया, इफ़ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4 एंड -1। अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बच्चे 4 एंड -1 है ना, तो उसका फैक्टर निकालना है। बच्चे बहुत आसान है, कैसे आसान है समझा दे रहा हूँ तो आसान लगेगा आपको। देखिए बच्चे पहला जीरोस क्या है 4 है, दूसरा जीरोस क्या है बच्चे -1 है। तो जब भी क्या होता है, जब भी क्या होता है पहला जीरोस 4 होता है ना, तो उसको हम लोग लिखते हैं बच्चे एक्स के इक्वल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स के इक्वल लिखते हैं। और उसको भी लिखेंगे बच्चे हम लोग एक्स के इक्वल, क्यों, क्योंकि जीरोस का ही मतलब होता है कि ये क्या है बच्चे सॉल्यूशन है। क्या है ये, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। तो एक्स का वैल्यू क्या आया है बच्चे आपका 4 आया है, और एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे आपका -1 आया है। तो हम लोग को तो बोल रहा है क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने के हम बोलते हैं ना कि एक्स को तो एक्स बोल देंगे, +4 इस साइड है ना, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये होगा -4। और -1 इस साइड है, -1 इस साइड है, तो ये इस साइड आएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर निकल गए, इसके निकल गए 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर निकल गए तो इसका क्या होगा x-4 और x+1, x-4 x+1 आपका 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है बच्चे आपके ना एक्सरसाइज 3 में है, उसको देख करके आप पढ़िएगा समझिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला जा रहा है ना द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन विल बी। तो नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं याद रखिए। और देखिए यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन विल बी। तो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कितना आएगा, जब पावर में 2 है, जब पावर में 2 है, जब मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चे, इसके सॉल्यूशन आपके 2 आएंगे। सॉल्यूशन 2 आएंगे मतलब कि इसके 2 रूट्स आएंगे, इसके 2 रूट्स आएंगे, या फिर इसके 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, या जैसे कि यहाँ पर आया था, एक आया था +4, एक आया था -1, तो यहाँ पर 2 आंसर आए थे। तो वैसे ही नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए, तो बोलोगे सर पावर में सर 2 है मैक्सिमम, इसलिए सर इसका आंसर क्या आएगा सर, सी ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 33, जो कि इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। इसमें बोला जा रहा है ना कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन विल बी। इसका जीरोस कितना आएगा, तो जीरोस कैसे निकालते हैं बच्चे, जीरोस निकालते हैं हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसको कैसे पढ़ा है हम लोगों ने, स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म से पढ़ा है हम लोगों ने। तो यहाँ पर बोलेंगे कि पी ऑफ एक्स को तो एक्स बोल दिया हम लोगों ने, ऐसे करके बताता हूँ ना। यहाँ पर पहले आधा इधर बताऊंगा फिर आधा इधर बताऊंगा। एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर बोलेंगे, माइनस 3x को ब्रेक करते, कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे कि -4x
+1 और -4 है। आप लोग को सिखाया हूँ मैं ब्रेक करना ना, एक्सरसाइज 4 में या फिर 3 में होगा, चेक कर लीजिएगा कहीं पर भी होगा, चैप्टर 1 में ही है ये। तो यहाँ पर बोलेंगे कि x² -4x को एक साथ और +1x होगा, यहाँ पर क्या होगा +1x -4 को एक साथ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जब हम लोग इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकलेगा, जब x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर x -4 होगा, और जब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो +1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे x -4 होगा। तो बोलोगे कि जो नंबर सेम टू सेम आते हैं उसको लिखते हैं एक बार, उसको लिखते हैं एक बार, और जो नंबर बच जाते हैं, बचा क्या है x+1, इसको लिख देंगे हम लोग एक बार, क्या लिख देंगे एक बार लिख देंगे, x+1 को लिख देंगे एक बार। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जीरोस बताइए, जीरोस बताइए। तो यहाँ पर x -4 को जब लेंगे जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे -4 आएगा, और जब आप एक बार क्या करोगे, जब आप एक बार क्या करोगे x+1 को लोगे जीरो के इक्वल तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, आपका आएगा -1। तो देखो कि आपका कहाँ पर आया है ये आंसर, तो बोलोगे सर कि सर -4 सर कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन सर -1 आंसर दिख रहा है। तो -1 कहाँ है बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर डी में है, आपका क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं बच्चे। तो इसको निकालते हैं बच्चे स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म, इस -3x को क्या करेंगे बच्चे हम लोग ब्रेक करेंगे तब निकलेगा। अब देखिए बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना है मतलब आपको सिखाए फैक्टर कैसे निकालते हैं, नहीं आता है तो देखिए स्प्लिट द मिडिल टर्म का ही यूज़ करके हम लोग क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, फैक्टर निकालते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कैसे निकालेंगे सच का फैक्टर। तो देखिए बच्चे ये क्या है, एक फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है x² + 2xy + y²। तो किसका फॉर्मूला है, ये आता है सर, बोलोगे सर ये फॉर्मूला है सर x + y⁻² का। तो इसमें पावर में 2 है इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, x + y। तो ये जो x + y है ना, इतने को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होगा बच्चे, आपका x + y, और x + y होगा जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी में। अब नेक्स्ट है बच्चे, ये है a² - 2ab + b²। तो ये है फॉर्मूला बच्चे a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चे पावर में 2 है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, तो a - b। तो ये क्या होगा बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट होगा। अब देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, अब पूछेगा कि फैक्टर ऑफ a² - b²। इसका फैक्टर कहीं पर पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसका फैक्टर होगा बच्चे आपका a + b, और एक फैक्टर होगा बच्चे आपका a - b होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 36, उसको आप लिख लीजिएगा कि आपका 36 क्या है बच्चे, आपका ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चे, हमारा MCQs तो ओवर होता है। अब बारी आती है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है कि देयर विल बी मैक्सिमम डैश जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं किसको है, इसको बोलते हैं ax² + bx + c। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बोला जा रहा है ना कि इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं। तो अभी बताया हूँ कि अगर पावर में 2 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे बच्चे, आपके 2 होंगे। अगर पावर में 3 रहता तो मैक्सिमम जीरो आपके 3 रहते। अगर पावर में बस इतना लिखा रहता, बस एक्सप्रेशन आपका इतना रहता, ये bx + c रहता, तो पावर में 1 है तो आपका मैक्सिमम जीरोस कितना आता बच्चे, 1 आता, ठीक है ना। अगर पावर में रहता 3 तो मैक्सिमम जीरोस कितना आता, 3 आता, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 2 होता है। कितना होता है, आपका 2 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में ना थोड़ा सा बस पूछने का लैंग्वेज को लेकर के मैं तो इसको क्वेश्चन को दिया हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं बच्चे, 2 होते हैं। क्योंकि इसका डिग्री बोल लो या फिर मैक्सिमम पावर बोल लो, वो कितना होता है बच्चे, आपका 2 होता है। नेक्स्ट है बच्चे आपका यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल f(x) बाय x - a। तो कोई पॉलिनोमियल है f(x), उसको जब आप क्या करोगे x - a से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो अभी बताया हूँ आप लोगों को कि जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है और उसको आप डिवाइड करते हो x - a से, तो जिससे डिवाइड करते हैं ना उसको लिखते हैं 0 के इक्वल। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आपका x का वैल्यू आएगा a, और जो x का वैल्यू a आया है उसको आप इसके अंदर पुट करोगे, f(x) में पुट करोगे, तो यही f(a) ही क्या होगा बच्चे, आपका
रिमाइंडर होगा। क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर एफ ऑफ ए आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, जैसे कि अगर एफ ऑफ ए दिया रहता है ये x² माइनस 36, तो हम लोग क्या करते बच्चे, यहाँ पर पुट करते एक्स का वैल्यू ए पुट करते, लेकिन कुछ दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे, आपका आंसर आएगा एफ ऑफ ए आएगा। फिर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन, जब किसी भी पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे एक्स प्लस ए से ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, आपका आएगा एक्स माइनस ए आएगा। जब माइनस ए है तो आपका प्लस ए आंसर आएगा, और जब प्लस ए है तो आपका माइनस ए आंसर आएगा। नेक्स्ट है डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस वन बाय एक्स प्लस वन, रिमाइंडर विल बी, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं हम लोग 0 के इक्वल, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, -6। अब इस -6 को लिख लो आप, एक्स का वैल्यू -6 है, पावर में 2 है तो 2, यहाँ पर क्या था बच्चे -36, तो -6 टू द पावर 2 ये होता है +36, यहाँ पर है -36, दोनों कट के आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। यहाँ पर समझिए ना बच्चे, यही यही क्या लिखा है बच्चे, आपका एफ ऑफ एक्स लिखाया हुआ है कि जब आप एफ ऑफ एक्स इसको डिवाइड करोगे इससे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, आपका लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 भी है ना, वो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसे है। तो यहाँ पर करना क्या है, हम लोग को डिवाइड करवाना है पॉलिनोमियल दिस वन को एक्स प्लस वन से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वन को रखेंगे 0 के इक्वल, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, आपका -1 आएगा। अब -1 यहाँ पर पुट कर देना है, तो यहाँ पर है -1 टू दी पावर 2, एक्स का वैल्यू -1 पुट करना है ना, यहाँ पर माइनस पहले से ही था, और एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे, -1 आया है तो दे दो ब्रैकेट, फिर +1 है तो +1, तो फिर मैं अब यहाँ पर बोलूँगा कि -1 टू दी पावर 2 ये होता है 1, माइनस माइनस ये होता है प्लस, और 1 है तो 1, और यहाँ पर +1 तो था ही, तो 1 + 1 + 1 कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। तो बोला यही जा रहा है ना, बोला यही जा रहा है कि जब आप क्या करोगे, x प्लस 1 से डिवाइड करोगे x² माइनस x प्लस 1 को ना, तो सारा सॉल्व करने पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, 3 आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। यही है इसका कॉन्सेप्ट कि आप बिना डिवाइड किए भी रिमाइंडर लेकर के आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अब नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 कि एडिंग करना है पॉलिनोमियल दिस वन को, तो ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे प्लस का साइन लगा देंगे, 2x + 3x ये हो जाएगा 5x + 5 + 3 ये हो जाएगा +8, तो 5x + 8 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ ना कि कुछ बच्चे होते हैं होशियार, वो क्या होते हैं, वो बोलेंगे ना कि 5x + 8 ये हो जाएगा 13x। नहीं बच्चे, ये कभी भी ऐड होने वाला नहीं है, ये कभी भी ऐड होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर x नहीं है। अगर यहाँ रहता 5x और यहाँ रहता 8x तब ये ऐड होता, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, x नहीं है, तो ये ऐड होने वाला नहीं है। आपका सिंपली आंसर कितना आएगा बच्चे, आपका सिंपली आंसर 5x + 8 आएगा। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर इस सम ऑफ दिस वन, इसको भी सम करना है, तो और या फिर बोल लो कि मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर आंसर लिख देना, लेकिन हम लोग को करना है सम इस क्वेश्चन में। तो बोलेंगे सम करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर लगाएंगे प्लस का साइन, 5x + 3x ये हो जाएगा 8x, और +2 + 2 ये +2 - 2 कट जाएगा, तो आपका 8x क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इन डिवीजन ऑफ 2 पॉलिनोमियल, जब हम लोग क्या करवाते हैं, डिवीजन करवाते हैं, जैसे कि x + 1 का, यहाँ पर देखिए जैसे कि हम डिवीजन करवाए x + 1 का, यहाँ पर किसको, x² माइनस x + 1, जब हम लोग इस वाले का डिवीजन करवाते हैं इससे ना, तो बच्चे याद रखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एक रूल होता है, पढ़ते आ रहे होगे बचपन से कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशन प्लस रिमाइंडर ये किसके इक्वल होता है बच्चे, तो ये होता है हमारा डिविडेंड के इक्वल। किसके इक्वल होता है, डिविडेंड के इक्वल होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वी गेट डैश पॉलिनोमियल बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर पॉलिनोमियल, जब हम लोग क्या करवाते हैं, 2 लीनियर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करवाते हैं। सपोज करिए 5x + 2 और 3x - 2 ये क्या है, 2 लीनियर पॉलिनोमियल है। सर लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पहले वो बता दो। तो जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या होता है बच्चे, 1 होता है। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे, 1 है, x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चे, x का मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये सारा चीज़ क्या है बच्चे, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है, लेकिन x + 1 क्या है बच्चे, ये है लीनियर पॉलिनोमियल आपका, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है ना कि जब हम लोग क्या करवाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना बच्चे, वो क्या आएगा, 5 3 ज़ा
15x²। तो आपका पावर कितना आ गया, x का पावर कितना आ गया, 2 आ गया। तो वी गेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग को मिलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मिलता है हम लोग को मिलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं दो लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वी गेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप यहाँ पर आंसर में क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। इन पॉलिनोमियल दिस वन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब होता है कि एक्स के पहले जो भी लिखा है वो उसका आंसर है। तो एक्स के पहले -3 लिखा हुआ है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे, -3। अगर पूछता कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के आगे क्या लिखा है बच्चे, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 लिखा है, क्या है, तो आंसर आपका 1 आता। पूछता कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चे, 2 है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है बच्चे, एक क्वेश्चन से आप लोगों को ना 3 क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर इन पॉलिनोमियल दिस वन द नंबर ऑफ जीरोस आर। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस बोल लो या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बोल लो, तो पावर में 2 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे बच्चे, आपके 2 ही होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। तो जितना पावर, जितना मैक्सिमम पावर हो उसका क्या होगा बच्चे, जीरोस उतना ही होगा। अगर पावर में 2 यहाँ लिखा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। अगर ऐसा लिखा रहता है x⁴ -5x² + 6, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं बच्चे, इसके नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 2 था तो आपका 2 आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है ना कि द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चे इस पॉलिनोमियल का, तो बोलोगे सर ये तो हम लोग पढ़े हैं, ax² + bx + c का सर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है सर -b/a होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, -b/a होगा। या फिर इसको बोलते हैं, माइनस को तो माइनस बोल दिए। बी क्या है बच्चे, बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर डिवाइड करके ए है, तो ए क्या है बच्चे, ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप -b/a भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। दोनों में से कोई सा भी आंसर लिखिए, आपका दोनों आंसर क्या होगा बच्चे, 100% ट्रू होगा। नेक्स्ट है बच्चे सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a। तो b का वैल्यू क्या है बच्चे, b का वैल्यू है, देखिए पहले यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस ही लगा देंगे। b का वैल्यू क्या है बच्चे, -7 है। a का वैल्यू क्या है बच्चे, आपका 2 है, तो माइनस माइनस ये हो गया +7 और नीचे में 2 है तो 2। तो आंसर क्या आएगा बच्चे, इसका आएगा 7/2 आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है बच्चे द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है c/a। आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर c/a आएगा। और बोल रहा है कि इसका निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बोलोगे सर फॉर्मूला होता है c/a। सर c का वैल्यू क्या है सर, -9 है, ठीक है। और ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू भी सर -2 है, -2 है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या आ गया बच्चे, 9/2। आपका यहाँ पर 9/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्लास 10th चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। बच्चे आप इस चैप्टर 1 का जो PDF है ना, वो आप क्या कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। आपको बाय करने के लिए क्या करना है बच्चे, सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और जो जो आपको स्टेप्स शो हो रहा होगा ना, आप लोग को करना क्या है, उस स्टेप्स को फॉलो करके इस PDF को बाय कर लेना है। बच्चे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा हूँ मैं इस PDF का, ताकि कोई भी बच्चे क्या कर सके, आसानी से इसको बाय कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ना ये वीडियो ना यूज़फुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।